नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सेंटर में आपका स्वागत है फ्रेंड। और आज के लिए फ्रेंड मैं ये बताने वाला हूँ हाफ इंजन में क्या क्या होता है। यानी कि कोई सी भी बाइक का हाफ इंजन ले लो, उसमें क्या क्या काम होता है, यानी कि कितना प्रोसेसिंग होती है इंजन जब खुलता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स पड़ता है। टाइम को ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड सबसे पहले तो हम बात करते हैं यानी कि जो बाइकें हाफ इंजन मांगती है, यानी उनमें देखो सबसे पहले तो मैं सिस्टम ये बताऊँ कि यानी कि किन बाइकों में हाफ इंजन होता है। यानी कि जो बाइकें आवाज करती है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम जो आवाज करती है, यानी कि पिस्टन जब किसी गाड़ी का लूज हो जाता है तो पिस्टन की आवाज बहुत बुरी आती है और उसमें देखो पिस्टन की आवाज आती है। दूसरी बात यह है कि उसमें मोबिल की शिकायत होती है, यानी कि मोबिल गाड़ी बहुत खाती है, मोबिल कम करती है। जिस गाड़ी में आवश्यकता हाफ इंजन की होती है तो उसमें धुएं की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो फ्रेंड देखो, स्मोकिंग प्रॉब्लम जब होती है तो हाफ इंजन जब ही होता है। और हाफ इंजन में जो काम होता है वो गया हेड एंड सिलेंडर। हाफ इंजन में ये दो ही काम होते हैं, हेड एंड सिलेंडर रिमूव होता है, यानी कि दो ही चीजें। ठीक, हाफ इंजन इतना होता है, फिर बाकी इससे नीचे को आता है तो फुल इंजन में आता है, जैसे क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, क्रैंक बैरिंग और जो भी कुछ गियर बॉक्स का सिस्टम होता है वो फुल इंजन में होता है। वैसे अधिकतर हाफ इंजन का जो काम होता है वो सिर्फ उसमें हेड और सिलेंडर ही खुलता है बस, और उससे अधिकतर नहीं खुलता है। बहुत सारे बंदे क्लच प्लेटें भी डाल देते हैं और टाइमिंग चेन भी डाल देते हैं और भी बहुत सारा काम होता है। पर फिलहाल जो उसमें काम है हाफ इंजन का वो सिर्फ यही काम होता है। और कुछ बंदे तो ऐसा होता है हाफ इंजन के नाम पर खाली रिंग डाल के जुगाड़ कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो फ्रेंड खाली रिंग डाले और धुआं बंद कर दिया, बस हो गया हाफ इंजन, ऐसा भी करते हैं बहुत सारे मैकेनिक। फ्रेंड चलो मैं बात करता था यानी कि हाफ इंजन में क्या होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि हेड एंड सिलेंडर खुलता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, पिस्टन रिंग, यानी कि रिंग पिस्टन का एक सेट आता है, वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट के मुताबिक होता है। यानी कि अलग अलग कंपनियों का जो रेट है वो अलग अलग है, यानी कि सस्ता है, महंगा है, बहुत महंगा है, ऐसा भी है। यानी कि 800-900 रुपए का भी पिस्टन है और 400-450 रुपए का भी पिस्टन है और 200-250 रुपए का भी पिस्टन मिलता है, जो कि कुछ भी कामयाब नहीं होता है। तो फिलहाल जब कभी भी आप 200-250 का पिस्टन डालो, उसे कभी धोखे से भी मत डालना सस्ते चक्कर में। जब कभी डालो आप ओरिजिनल जेन्युइन गोड्स का या फिर उषा का डाल लो। ठीक है, देखो सबसे पहले तो पड़ता है पिस्टन। ठीक है, पिस्टन रिंग तो एक सेट होगा, एक पिस्टन किट। ठीक है, पिस्टन, दूसरी बात यह है कि उसके हेड के वाल्व सील और उसमें एक हाफ किट होती है वो, और इंजन ऑयल। ठीक है, हाफ इंजन में ये पार्ट्स पड़ते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक, बाकी आप उसमें करवाने को यानी कि क्लच प्लेट डलवा दो, टाइमिंग चेन डलवा दो और कुछ भी काम करवा दो। वैसे फिलहाल जो हाफ इंजन का जो प्रोसेसिंग है उसमें ये चार ही काम होते हैं और बहुत सारे बंदे हाफ इंजन कहते हैं और रिंग डाल के धुआं बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए फिलहाल। ठीक है, और इसकी कॉस्ट की बात करें तो देखो स्प्लेंडर प्लस का हम अगर खर्च माने, यानी कि स्प्लेंडर प्लस में कितना खर्चा आता है हाफ इंजन में, तो उसमें जो खर्चा आता है मैंने यानी कि 450-500 रुपए का पिस्टन होगा जेन्युइन एकदम हीरो का। और बात हुई तो ठीक है फ्रेंड, आप समझ गए होंगे यानी कि हाफ इंजन में क्या क्या पार्ट्स पड़ते हैं। यानी कि इसमें मैंने 5 चीजें आपको बताई, यानी कि पिस्टन एंड वाल्व किट, वाल्व सील, हाफ किट, इंजन ऑयल और एक ट्यूब मैंने पहले नहीं बताया, पर ट्यूब अक्सर लगता है, एक ट्यूब तो यूज होता ही होता है, हालांकि वो ट्यूब बच जाता है पर ट्यूब यूज होता ही होता है। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ।